तो ज्ञान से भेद का निषेध करना है कि भेद अंतर एक दूसरे में कुछ नहीं है, पंचभूतत्व दोनों में है। पेड़ पौधा कीड़े मकोड़े मनुष्य में भी पंचभूतत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और आत्मा उसमें भी, हम में भी। तो दोनों में तत्वतः एक ही है। तत्व के रूप में लेंगे तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उसमें भी, हम में भी, आत्मा उसमें भी, हम में भी। तो ज्ञानी ज्ञान से भेद का निषेध करते हैं, और भक्ति के द्वारा भेद का निषेध करते हैं। भक्ति के द्वारा, भक्त जो हैं भक्ति के द्वारा भेद का निषेध करते हैं। सब जगत ब्रह्म है ना, सबको गले लगा लेते हैं, सबको गले लगा लेते हैं। तो दोनों का एक ही लक्ष्य हुआ, भेद का निषेध। भेद का निषेध भक्ति मार्ग का भी वही लक्ष्य हुआ और ज्ञान मार्ग का वही लक्ष्य हुआ। जो भेद है उसको समाप्त करो। अब भेद जैसे ही समाप्त होगा तो आनंद आने लगेगा। अब प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे अंतःकरण में महसूस होने लगेगी। अंदर जो प्रभु की जो आनंद स्वरूप है वो आनंद तुमको भासित होने लगेगा, अंदर से आनंद आने लगेगा। उनसे चूंकि तुम दूर हो इसलिए उनका आनंद की अनुभूति तुमको नहीं हो रही है, क्योंकि व्यसन में फंसे हो। ये गांठ और वासनाएं तुमको घेर के रखी है। तो धीरे धीरे समाज के द्वारा ये आए हैं, धीरे धीरे इसको निकालो और प्रभु के अपनी आत्मा के नजदीक जाने का प्रयास करो। मैं तो यही कहता हूँ, प्रभु मतलब अपनी आत्मा के नजदीक जाने का प्रयास करोगे। एक ही बात है। बाह्य जगत में कल भी मैं बताया, मंदिर में जाओगे तो झुकने की आदत रहेगा, संस्कार नहाने धोने की आदत रहेगा, बंधन करने की आदत है, कुछ देने की आदत, कुछ बांटने की आदत, त्याग। आज से 10 वर्ष पहले मैंने कहा था कि कबीरदास जी कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित। लेकिन मैंने 10 वर्ष पहले कहा था कि प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित ना हो, 2.5 अक्षर त्याग के पढ़े से पंडित हो। बगैर त्याग के तो प्रेम संभव है ही नहीं। प्रेम की उत्पत्ति त्याग से होती है। त्याग अगर आपके पास नहीं है तो प्रेम तो जन्म अंकुरे न गाय नहीं। आप कहते हैं कि वस्तुओं का देन लेन से भी प्रेम होता है। अगर वस्तु नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो 2 आदमी अगर बैठ कर 1 घंटा बात कीजिएगा तब वो प्रेम हो जाएगा। समय का आप दान कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, समय बहुत कीमती है। तो बगैर त्याग के प्रेम उत्पन्न ही नहीं होते। इसलिए कहीं भी अगर प्रेम उत्पन्न होगा तो त्याग से ही उत्पन्न होगा। चाहे उस समय का त्याग करो, वस्त्र का त्याग करो, अन्न का त्याग करो, ज्ञान का त्याग करो, जिस चीज का त्याग करो, त्यागोगे तभी तुमको उनकी अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं होगी। दोनों का ध्येय एक है। इसलिए भागवत शास्त्र का हो सकता है कि माना जाए ज्ञान और भक्ति परक है। यह शास्त्र है ज्ञान और भक्ति परक। ज्ञान का वही लक्ष्य है भेद का निषेध करना, और भक्ति का वही लक्ष्य है भेद का निषेध करना। इसलिए ज्ञान और भक्ति परक कहा जा सकता है। क्रिया और लीला में अंतर आप लोग समझ गए हैं। क्रिया लीला अपने लिए किया गया कार्य को क्रिया कहते हैं, और दूसरे के द्वारा किया गया लीला। इसलिए ब्रह्म की सारे कार्य को लीला ही कहते हैं। वो रास लीला करें, चाहे माखन चोरी लीला हो, चाहे कंस का वध हो, या कुरुक्षेत्र के मैदान हो, जहां भी है वो लीला ही करते हैं। लीला मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए के नहीं, अपने तटस्थ होकर सारे वो कार्य करते हैं। कुछ भी उनको लेना देना नहीं है। मनुष्य को 2 चीज में निर्माण में आनंद आता है। प्रभु कहते हैं कि हमको तो जो तीनों में आनंद आता है, निर्माण भी, स्थिरता भी और नष्ट विनाश भी। तीनों में उनको आनंद आता है। लेकिन जीव को तीनों में आनंद नहीं आता है। निर्माण कार्य होगा तो आनंद आएगा, स्थिर रहेगा तो आनंद आएगा, जब विनाश होगा तो रोने लगेगा। तो इसलिए मनुष्य को कहा गया है कि लीला तुम नहीं कर रहे हो, परमात्मा लीला करते हैं। कि वो द्वारिका में सोने की द्वारिका को समुद्र में ढकेल दिए। उस समय जदुवंशियों का नाश हो गया, आपस में मर गए कट के, फिर भी वो शांत थे।
कुरुक्षेत्र में इतने लोग मरे फिर भी वो शांत थे। कुछ भी अस्थाई है तो भी, विनाश हो रहा है तो भी, निर्माण हो रहा है, तीनों में वो आनंदित हैं। तो तीनों में जो आनंदित होता है उसी को परमात्मा कहते हैं, उसको लीला कहते हैं। एक संत थे, वो अब समाधि लेना चाहते थे और स्वस्थ हो गए थे, समाधि लेना चाह रहे हैं। शिष्य आकर कहते हैं कि गुरुदेव आप किसी को उत्तराधिकारी बनाए नहीं हैं, किसी को उत्तराधिकारी बना देते तो अच्छा होता, क्योंकि अब तो आपको जाना है और सभी हम लोग हैं, हमारे उत्तराधिकारी बना देते। संत कहते हैं ठीक ही कह रहे हो, मैं भूल गया था, ये फल ले आओ। फल ले आया गया, एक एक फल सब शिष्य को दे दिए और कह दिए कि जाओ बेटा एकांत में खा लेना, कोई जहाँ देखे नहीं उसको खा लेना, इस फल को एकांत में खा कर आओ, खा लेना, ये मेरा आशीर्वाद है। सब कोई गया अपने अपने, कोई घर में अपने रूम में जाके बंद करके खा लिया, कोई पहाड़ पर चल गया, कोई नदी के किनारे चला गया, कोई जंगल में चला गया कि कोई देखे नहीं। सब लोग चले गए, सब लोग अपना अपना फल खा लिए, आ गए। गुरुदेव मैं खा लिया, कोई कहेगी कोई नहीं देखा, तो नहीं गुरुदेव कोई नहीं देखा, अच्छी बात है, कोई नहीं दिया, सब आ गए तुम लोग, तो नहीं एक नहीं आया है। वो कौन नहीं आया है, बुला उसको, कहाँ रह गया? एक दिन बीत गया, अभी तक उसको एकांत नहीं मिला। उसको खोज के लाया गया, एक दो दिन और टाइम लग गया। आया तो कहा कि तुम इतने देर क्यों किए, इस सबको तो आ गया था पहले। तो गुरुदेव वही तो आपका संकेत था कि जो नहीं देखेगा, कोई नहीं देखे वहीं खाना। तो गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं जहां जाता हूं वहां मैं तो देख ही रहा हूं ना। जब भी खाने को मैं सोचता हूं कि कोई नहीं देख रहा है तो मेरी आंखें तो देख लेती हैं। आंख जो बंद करता हूं खाने के लिए तो मेरी आत्मा देखती रहती है मैं खा रहा हूं। मैं तो घबरा गया, मैं घूमते जा रहा हूं, भागते जा रहा हूं, वो जगह मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आपने कह दिया था कि कोई नहीं देखेगा वहां खा ले। गुरुदेव कहे कि आओ तुम ही हमारे उत्तराधिकारी के लायक हो। इस ब्रह्मांड में एकांत कहीं है ही नहीं, ब्रह्म सभी सर्वव्यापी है और तुम्हारे अंतःकरण में ही है। तुम ही समझ सके हो कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो गुरु की परीक्षा होती है। गुरु शिष्य को कौन से कार्य देके कब परीक्षा ले लेंगे ये शिष्य को पता नहीं है, उनके दिमाग के परे की बात। वो कभी भी ऐसे ही एक कहानी है विवेकानंद जी का, जब ये शिकागो जाना चाहते थे विदेश, जाके माँ शारदा गुरु माँ को प्रणाम करते हैं। वो सब्जी काट रही थी, सब्जी काटने की तैयारी कर रही थी, जाके प्रणाम कहें कि माता जी मुझे जाना है दूसरे देश में, परदेश जाना है, आशीर्वाद। ठीक है जाना। वो चाकू ले आओ। चाकू मांगी, सब्जी काटने के लिए रखी थी, कहते चाकू ले आओ। चाकू विवेकानंद ले आके दिए, कहे कि ठीक है मेरा आशीर्वाद है। क्या हुआ भैया, चाकू में क्या था? तो चाकू विवेकानंद लेकर आए तो उसका धार अपने हाथ से पकड़े थे और डंडी जो था वो माँ को पकड़ा रहे थे। बस इतना ही परीक्षा थी। चाकू लोग लेता है, मांगता है तो पहले डंडी पकड़ता है, ले आकर दे देता है। अब विवेकानंद उसके धार को अपने मुंह से पकड़े और डंडी माता जी के हाथ में दिए। वो परीक्षा ले ली। हाँ, इसको कोई नहीं परास्त कर सकता, ये धार पर चलने को तत्पर है। तो गुरु ऐसे ही बात बात में तुम्हारी परीक्षा ले लेंगे। कोई कार्य में तुमको पता ही नहीं चलेगा कि हो गई परीक्षा ना, उसी के अनुसार आशीर्वाद भी दे देते हैं। तो लील अब कर्म के द्वारा ये हो सकता है, प्रभु का स्मरण हो सकता है, उनकी अनुभूतियां हो सकती है, ज्ञान के द्वारा भी हो सकती है। ज्ञान कल मैं बताया था कि कैसे समझोगे कि गुरु की कृपा हो गई है, कैसे समझोगे कि परमात्मा की हम पर कृपा हो गई है। जब अपनी खामी नजर आने लगे, अपने अंतः की गंदगी नजर आने लगे, तो समझना कि परमात्मा की कृपा हो गई है, गुरु की कृपा हो गई है। जब दूसरे की खामी नजर आए, दूसरे की कमी नजर आए, तो समझना कि अभी प्रभु की कृपा नहीं हुई है, गुरु की कृपा नहीं हुई है। अरे भैया अंधेरा घर में
तो कुछ दिखाई नहीं देगा ना। जहां अंधेरा रहेगा वहां तो कुछ दिखाई नहीं देता है, जहां प्रकाश रहता है वहीं दिखाई देता है। तो तुम्हारे अंतःकरण में अभी बल्ब नहीं जल रहे हैं, अंदर अंधेरा है, इसलिए अंदर की गंदगी नहीं दिखाई दे रही है। ब्रह्म की या गुरु की कृपा होगी तो अंदर बल्ब जल जाएंगे, अंदर बल्ब जलेंगे तो अंदर की गंदगी पता चलने लगेगी। अभी बाहर के बल्ब जल रहे हैं, इसलिए बाहर के लोगों की गंदगी तुमको पता चल रही है कि ये खामी है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। खाली दोष ही नहीं रहा है कि बाहर प्रकाश है, बल्ब बाहर के जल रहे हैं, अंदर के बल्ब जल ही नहीं रहे। जब अंदर के बल्ब जलेंगे तो अंदर की गंदगी पता चलेगी, तब तुम कहोगे कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अपने अंतःकरण को देखोगे तो अफसोस माथा पीटोगे जब अंदर की गंदगी पता चलेगी तुमको। तो ये शास्त्र भी शास्त्र यही कहता है। कहा जाता है ये भागवत शास्त्र हमारा अधिकार लीला है, प्रथम स्कंद। अधिकार लीला का मतलब यही होता है कौन अधिकारी गुरु लायक है और कौन अधिकारी शिष्य लायक है। शिष्य और गुरुओं की अधिकार लीला है, ये प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद जो है हमारा, ये बताता है कर्तव्य लीला। कर्तव्य लीला, अधिकारी अगर गुरु मिल जाए, अधिकारी शिष्य मिल जाए तो उनका क्या कर्तव्य है। वो गुरु ज्ञान देंगे अपने शिष्य को, यही ये करना चाहिए, यही ये नहीं करना चाहिए। तीसरे स्कंध में आता है कि जो गुरु ने ज्ञान दिया उसको क्रियान्वित किया कि नहीं, क्रिया में बदला कि नहीं, इसलिए क्रियात्मक लीला है। तीसरा स्कंध जो है भागवत का क्रियात्मक लीला है। वो गुरु जो अधिकारी गुरु और शिष्य का परख हो गया, उनको जो ज्ञान दिया गया दूसरे स्कंध में, तृतीय स्कंध में क्रियात्मक लीला है। उस शिष्य उसके क्रिया में बदला कि नहीं बदला, तो तीसरा स्कंध क्रियात्मक लीला है, क्रियात्मक है। और चौथा जो स्कंध है वो पुरुषार्थ लीला है। पुरुषार्थ चार ही माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का लीला है चतुर्थ स्कंध में। और पंचम से बाकी जितनी लीलाएं हैं पुष्टि लीला है, यानी कि इन चारों को कैसे कैसे पुष्ट किया गया है, कैसे कैसे उदाहरण दे दे उनको समझाया गया है, ये लीला है। तो आपको सुधारने का, क्रिया में बदलने का यही 3 स्कंध ही आपको मिलेगा जो अभी बताए जा रहे हैं। सारे इसमें नियम कानून है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का, भगवान के जितने अवतार हुए हैं सबका वर्णन है, उनका जो कार्य है, कैसे वो लोग कार्य किया है, ये लीलाएं बताई गई हैं। लेकिन 3 ही तक मुख्य है। चौथा में पुरुषार्थ लीला है, मनुष्य को क्या चाहिए, जन्म लिए हैं तो हमको धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, ये पुरुषार्थ लीला है।